हाय दिस इज रेणुका योर कंटेंट रीजनिंग फैकल्टी। सो आज तो सिंप्लीफिकेशन का क्लास है, डे 1 है। LIC, AAO, IBPS क्लर्क और सभी एग्जाम्स के प्री और मेंस दोनों के लिए। बट आप ये सोच रहे होंगे कि ये DI क्या कर रहा है, मेंस लेवल DI है। जी हाँ, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पावरफुल DI सीरीज का ये एक फर्स्ट लुक है। आप परसेंटेज देख सकते हो, 7.69%, 14.28%, 16 होल 2/3%। ऐसे आज तक किसी भी DI में आपने नहीं देखा होगा। और यही नहीं, एक और बार ग्राफ भी है, यानी एक DI में दो ग्राफ, मिक्स DI जिसे कहते हैं। बट फिर भी ऐसे परसेंटेज को भी किस अप्रोच के साथ इजीली सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दूंगी जब क्लास स्टार्ट होगा। आप में से कौन कौन मेंस लेवल DI सीरीज चाहते हो स्टार्ट हो जाए, कमेंट करना। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 10K लाइक्स का टारगेट है। सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना। नाउ लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट सेशन, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। सभी का स्वागत है इस सेशन में, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन के ना सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, बल्कि हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चंस तो आपको सारे टाइप्स मिलेंगे और हर एक का एक अलग कॉन्सेप्ट होगा। बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जानना जरूरी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इन परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज याद रखने के लिए कहूंगी। इनमें से 50% आपको याद होंगे, आई एम श्योर। बाकी जो है उनको याद रख लो, बहुत जरूरी है, बहुत टाइम सेव होगा आपका। और याद ना भी हो तो कैसे निकाला जाता है फ्रैक्शन वैल्यूज, वो मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। बट अगर आप याद रख लेते हो तो थोड़ा टाइम सेव होगा आपका, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, कहीं से भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर रहे हो, कोशिश करो कि एक बिगिनर की तरह नहीं, एक टॉपर की तरह सॉल्व करने की। फॉर एन एग्जाम्पल, 83.33% ऑफ 90 को 83.33% ऑफ 90 को एक बिगिनर कैसे करेगा? पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर डिवाइड बाय 100 करेगा, राइट। बट आपको अगर टॉपर की तरह करना है तो कैसे करोगे? जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज याद होंगे पहले से। जो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.33 दिख रहा है, और इसे 33.33 याद होगा डेफिनेटली। तो अलग करोगे तो एक आएगा 50%, दूसरा होगा 33.33। हुआ ना 83.33, इनको ऐड करोगे। अब 50% मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता होगा 1/2। 1/2 ऑफ 90 कितना? 45। 33.33 यानी 33 होल 1/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। अब 1/3 ऑफ 90 कितना? 30। दोनों को ऐड करोगे तो हो गया 75। कितने आसानी से और कितने सेकेंड्स में आप निकाल सकते हो। यह मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा नंबर एग्जाम्पल लिया है। जब बड़े बड़े नंबर्स होंगे ना, तब वहां पे मल्टीप्लीकेशन में तो टाइम लगेगा ही, जिसको अगर आप इस तरीके से करके थोड़ा अलग सोचते हो, डेफिनेटली कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे। चाहे आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट हो या बिगिनर, आप मॉक से कर रहे हो या कोई PDF से, बट वो टाइमर खत्म होने के बाद आप जब एनालाइज करते हो, तब ये छोटी छोटी चीजें अब अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हो डेली लाइफ में, तो अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम को, तो उससे पहले, एग्जाम से पहले इन कॉन्सेप्ट्स की आदत लग जाएगी आपको। फिर एग्जाम में जाके इम्प्लीमेंट करके उन स्टूडेंट से आप आगे रहोगे जो बेसिक तरीके से करते हैं। गॉट इट? सो पहले आप इन परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज जो हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द सेशन। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 91% ऑफ 89 प्लस 63% ऑफ 57। अब आप में से मुझे बताओ कौन कौन इसे स्किप करना चाहेगा। बिना स्किप किए भी इसे 10 सेकेंड्स में किया जा सकता है। कैसे करेंगे मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक है 91 इंटू 89 करो, परसेंटेज निकालो, 63 इंटू 57 करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर परसेंटेज निकाल के फिर ऐड कर दो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या आपने देखा होगा कहीं पे, ये 91 है तो 90 प्लस 1, और ये 89 है तो 90 माइनस 1, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये भी टाइम टेकिंग है, ये भी टाइम टेकिंग है। तो फिर 10 सेकेंड में कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखो, एक तो आपको क्या करना है, ये 91 89 है ना, जो भी जहां पे भी आप ऐसे नंबर्स देखो a प्लस बी ए माइनस बी हुआ हो, ऐसे नंबर्स आप कहीं पे भी देखो तो आपको क्या करना है, ये 91 89 है ना, समझो थोड़ा टाइम लगेगा बट उसके बाद आपको इजी लगेगा।
यहाँ पे इसको दोनों को सेम करो, 90 करो इसको, यहाँ पे इसको 90 करो, इनको मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81 100, और ये यहाँ पे 1 आपने बढ़ाया, यहाँ पे आपने 1, यहाँ पे 1 घटाया, यहाँ पे 1 बढ़ाया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 1। अब इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना होगा 8099, परसेंटेज है तो 80.99 हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 6357 है, तो यहाँ पे भी कितना करो 60 करो, यहाँ पे करो 60, 6 6 जा 3600, और यहाँ पे 3 इंक्रीज था, यहाँ पे 3 माइनस हुआ है, तो 3 3 जा 9, तो माइनस करोगे 9 तो 3591, दैट इज पॉइंट लगा दो यहाँ पे 35.91। अब इनको ऐड करना है आपको, 9 1 10, 9 9 18, 1 19, 5 6 8 3 11, 116.9 विच इज इन 90 है, ये 91 है, ध्यान से देख के करना, ऑप्शन में गड़बड़ मत करना, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका है, ये जल्दी होगा, एक और तरीका भी है, वैसे भी आप कर सकते हो। 91 89 है ना, तो इसको भी राउंड फिगर करो 80, तो यहाँ पे कर दो 100, ठीक है, 9 यहाँ पे कम किया है तो यहाँ पे बढ़ा दो, ये हो गया 8000, ठीक है। यहाँ पे दोनों बराबर करो, यहाँ पे 80 करो, यहाँ पे 80 करो, ये जो नंबर आपने लिया है सेम करो, तो यहाँ पे 80 करोगे तो 9 आपने घटाया था 9, अब यहाँ पे 80 करोगे तो 11 ज्यादा है, तो 11 इंटू 9 99 ऐड कर दो, ये हो गया 8099, जो कि यहाँ पे आपका आ रहा था पॉइंट लगाने के बाद 80.99, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। सिमिलरली 63 पॉइंट इंटू 57 करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 60 करोगे, यहाँ पे 60 करोगे, यहाँ पे कितना करोगे, ये हो गया 50, ठीक है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 50 करोगे, ये हो गया 60, 5 6 जा 35, 5 ये 70 होगा, ठीक है, ये 70 होगा, इंक्रीज करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे, 5 7 जा 3500, और यहाँ पे आप करोगे 50, तो ये भी होगा 50, तो ये हो गया 13 ज्यादा है, तो 5 इंटू 13 इंटू यहाँ पे 7 कम है, 7 है, तो 13 इंटू 7 91, 3591, ऐसे भी कर सकते हो। ये ज्यादा आपको टाइम टेकिंग लग रहा है तो ऐसे कर दो, ये ज्यादा कम टाइम में हो रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हो। दोनों तरफ सेम कर दो, 90 90 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई कर दो 8100, माइनस कितना कम हुआ है, a प्लस बी, a माइनस बी, जितना b का होगा वही आपको माइनस करना है, इंटू करके मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, 3 इंटू 3 9, माइनस 9 कर दिया, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60 करने के बाद 3600, फिर 9 किया तो 3591, ये आंसर निकल कर आ गया। आपको बस परसेंटेज निकालना है, ऐसे यहाँ पे पॉइंट लगा दिया आपने, उनको ऐड कर दिया, यहाँ पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 77 होल 1/2 परसेंटेज ऑफ 520 डिवाइडेड बाई 31/7। अब इसको ऐसे मत करना, पहले अगर आप कर रहे हो 520 इंटू 7/31, इसको उल्टा कर दोगे। इसको अगर पहले सॉल्व कर रहे हो तो ये गलत तरीका है, पहले इसको सॉल्व मत करना, क्योंकि हमेशा वी बदमाश रूल में पहले ऑफ आता है फिर डिवीजन आता है, तो हमेशा ऑफ पहले जो है उसको सॉल्व करो फिर डिवीजन सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले ऑफ जो है 77 होल 1/2 परसेंटेज है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो क्या मल्टीप्लाई करके करोगे, उसमें टाइम लगेगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो कैसे निकालोगे, देखो पहले मैंने हमेशा कहा है 77 होल 1/2 परसेंटेज है, हमेशा कहा है परसेंटेज जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू ना पता हो तो देखो उसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, जितने भी पार्ट्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 परसेंटेज और 7 को देखकर कुछ याद आ रहा है, डेफिनेटली 37 होल 1/2 परसेंटेज, दैट इज 37.5 परसेंटेज। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 3/8, राइट। अगर इसका भी आपको नहीं पता है तो इसको डिवाइड कर सकते हो 25 परसेंटेज प्लस 12.5 परसेंटेज, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, इसका 1/4 होता है, तो 8 ये 2 हो जाएगा, 2 + 1 3/8। इतना भी करने की जरूरत नहीं है बाबा, 37.5 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 3/8 होगा, ठीक है। उसके बाद 37 गया तो बचा कितना 40 परसेंटेज, 40 परसेंटेज का 2/5 होगा, इनको ऐड करोगे तो ये होगा 40 और ये होगा 8 2 16, 5 3 15, 15 + 16 दैट इज 31/40 इंटू यहाँ पे 5 20 है। अब इसको डिवाइड को इंटू कर दो, 31/7 है,
उल्टा कर दो 7/31, 31 कैंसिल आउट, 0 0 4 से डिवाइड करोगे तो 13 इंटू 7 91, विच इज एन ऑप्शन ई, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। तो इतना समझने के लिए इतना आपको टाइम लगा, अदरवाइज आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यूज निकालना, तो आप सिंपली कर सकते हो कि ये 37.5% है, दैट इज 3/8, और 40% है 2/5, बस इतना आपको पेपर में करने की जरूरत है, जिनको ऐड करके ये आंसर आएगा, और इसको काट कूट के आप आंसर निकाल दोगे 91। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 279/372 इंटू 100% ऑफ 768। इतने बड़े नंबर से कैसे करेंगे? 279/372, पहले इसको डिवाइड करोगे इससे, इसको डिवाइड करोगे इससे, क्या कट रहा है? 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 हो रहा है, नहीं ये तो नहीं कटेगा। फिर इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 768, 372 करके ऐसे कुछ करेंगे, 2 से डिवाइड कर करके करेंगे, या 4 से करेंगे, किसी से भी करके देखेंगे, बट ऐसे सही तरीका नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसको इजीली करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको एक परसेंटेज दिख रहा है, मतलब ये जो है कुछ परसेंटेज होगा, मतलब ये 279 जो है 372 का कुछ परसेंटेज होगा, वही हमें निकालना है कि क्या कितना परसेंटेज है। तो इसका हाफ करो, कितना होगा? इसका हाफ करोगे तो कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, यानी 186 है हाफ। अब इसका हाफ करो, कितना होगा? इसका हाफ करोगे 186 तो 279 नहीं है, मतलब कुछ ऐड हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि हाफ करो इसका और हाफ करो, कितना होगा? 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, तो इसमें ऐड करो 6 3 9, 8 9 17, ये हो गया 279, हमें निकल कर आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको हाफ किया आपने, यानी 50%, और इसको भी हाफ किया, मतलब ये 25%। अब आप कहोगे कि मैम ये 50% हो गया तो ये 25% कैसे हो गया? ये 25% इसका है बाबा, 50% तो हमने इसका निकाला है ना, तो पहले हाफ किया हमने तो 50% हो गया। अब इसका हमने हाफ किया है तो मतलब क्या, ये इसका तो 25% हुआ ना, तो अब इनको ऐड कर दोगे, कितना होगा? 75%, यानी ये जो परसेंटेज है इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, दैट इज 75%। तो अब आप क्या 75 इंटू 768 करोगे? नहीं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, दैट इज 3/4 इंटू 768 करो, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 2 जा 18, 3 2 जा 6 6 यहाँ पे है, करने की जरूरत नहीं है, हमेशा कहा है ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो, 6 और कहीं नहीं है। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ठीक है, और 3 1 जा 3 प्लस 2 5, दैट इज 576, विच इज एन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, करेक्ट। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 96 इंटू 625 प्लस 125 इंटू 72 प्लस 64 इंटू 25। अब आप में से कौन है जो स्किप करेगा, इसको मुझे बताओ, क्योंकि 625 है, 96 से बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो तो इसमें टाइम लगेगा, राइट, बट इसको बिना स्किप किए आसानी से कैसे करोगे, ज्यादा टाइम ना लगे, इतने जल्दी आप कैसे करोगे? देखो एक तरीका है, दैट इज मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, फिर इसके बाद आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे किया है। जैसे यहाँ पे 625 है तो ये होगा 6 इंटू ये होगा 10,000, यहाँ पे 125 है तो ये हो जाएगा 9 और ये होगा 1000, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना होगा, ये है 25 तो ये होगा 16 इंटू 100, तो ये होगा 60,000, ये 9,000 है और ये कितना है 1600 है, तो ये हो गया 69 70,600, विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। अब सोचोगे मैम 10,000 कहाँ से आया, ये 6 कहाँ से आया, यहाँ पे 1,000 कहाँ से आया, ये 9 कहाँ से आया। अब मैं बताती हूँ कि ये कैसे मैंने किया है। एक तरीका है, एक ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का, जब भी आप कहीं पे देखो, ठीक है, जब भी आप कहीं पे देखो इंटू 5 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 625, यहाँ पे क्या क्या है, 25 है, 125 है, 625 है, राइट, तो इंटू 5 होगा तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 2 इंटू 10, इंटू 25 होगा तो डिवाइड बाई 4 इंटू 100, यहाँ पे 125 होगा तो डिवाइड बाई 8 इंटू 1000, यहाँ पे 625 है तो डिवाइड बाई 16 इंटू 10,000,
क्या इसको डिवाइड बाय 16 करोगे? नहीं, जो भी नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा ना उसको डिवाइड बाय 16 करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 16 से डिवाइड किया तब जाके 6 आया, और यहाँ पे मैंने इंटू कर दिया 10,000। जो कि आप ये चीज याद रख लो, तो एग्जाम में इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मुंह में ही आप कर सकते हो। ये 6 होगा, ये 60,000 होगा, ये 9,000 होगा और ये 1600 होगा, जो कि 70,600 आपका आंसर सेकेंड्स में आप कर सकते हो। तो ये चीज आप याद रखना। 5, 25, 125, 625 है, 2, 4, 8, 16, 10, 100,000 एंड 10,000। इतना याद रख लो। अगर नहीं याद रह रहा है तो लिख के इसको याद करो, एग्जाम में लिख लेना, फिर उसके बाद आंसर कर लेना। इजीली आप आंसर कर सकते हो 10 सेकेंड्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है उसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 9 + 79 - 7 54 डिवाइड बाई 2 81 - 13 इंटू 6 बार। और यहाँ पे ये आ गया सिंप्लीफिकेशन, यानी भी बदमाश रूल आ गया। इसको सही से अप्लाई आप में से कितने कर रहे हैं ये मुझे बताना आप में से कौन कौन है जो ऐसे कर रहे हैं। 54 डिवाइड बाई 2 दैट इज 27 हो गया, फिर ये हो गया 13, 6, 78 और 81 में 78 गया तो 3 इंटू 27 कर रहा है। ये गलत तरीका है। ये बदमाश रूल को हमेशा सही से अप्लाई करना। पहले बार आता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। 13 इंटू 6 यानी 78 होगा। ये 81 में से 78, फिर ब्रैकेट्स जो है बी आ गया, ब्रैकेट्स जो है ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, फिर कर ली, फिर क्या है ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 3, ठीक है। 3 इंटू 2 करोगे, ठीक है। क्यों इंटू 2 करोगे आप कहोगे, इसके बाद तो ऑफ आता है। डेफिनेटली ये ऑफ ही है। जब भी आप कोई नंबर देखो यहाँ पे ब्रैकेट देखो तो उसका मतलब है वहां पे ऑफ है, तो हमेशा इसको पहले सॉल्व करो। 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 डिवाइड करोगे 54 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 9 इंटू 7 दैट इज 63, 79 में से 63 माइनस करोगे, 9 से 3 गया 6, 7 से 6 गया 1, 16 प्लस ये 9 होगा दैट इज 25। अब ये पूछ रहा है कि ये किसका स्क्वायर है। ये 25 तो 5 का स्क्वायर है, तो क्या आंसर ऑप्शन ए होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखना यहाँ पे 5 का स्क्वायर आंसर होगा। देखा आपको हमेशा ना एक ऐसा हो सकता है कि ऑप्शंस में भी कंफ्यूज कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो आपका आंसर आया 5 का स्क्वायर, यानी इसका मतलब है 25। आप ऑप्शन ए में देख रहे हो 5 का स्क्वायर, इसको टिक करोगे तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है किसका स्क्वायर है। ये स्क्वायर आपको ऑलरेडी गिवन है, मतलब इसका वैल्यू सिर्फ आपको चाहिए दैट इज 5, जो कि ऑप्शन सी में है। ये 25 है, ये भी कर सकते हो क्योंकि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये भी गलत है। 25 का स्क्वायर तो पहले से गलत है, 50 तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो ये x का स्क्वायर है, मतलब x का वैल्यू 5 आया, तो 5 आपका आंसर होगा, ठीक है। गॉट इट। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये गिवन है 1 क्यूब 2 क्यूब होल रूट इंटू 10 टू द पावर कितना इज इक्वल टू 10 टू द पावर क्यूब, 10 का क्यूब है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ। एक सिंप्लीफिकेशन की क्लास में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसका आंसर कैसे निकालना है इजीली। वैसे तो लॉन्ग प्रोसेस में आप जा सकते हो, बट इजीली कैसे करना है ये भी बता चुकी हूँ। मुझे बताना आप में से कितने लोगों ने उस तरीके से किया है, ठीक है। होमवर्क ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे बताना ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 33 इंटू 279 प्लस 11 इंटू 3596। अब मुझे बताओ आप में से कौन कौन ऐसे कर रहा है 279 इंटू 33, 3 9 जा 27, ऐसे कौन कौन कर रहा है। प्लस ऐड करोगे 3596, इसको तो आप ऐसे कर दोगे कि 3596, इनको ऐड कर दो, फिर इनको ऐड कर दो, है ना। ऐसे गलत तरीका है। फिर इजी तरीका क्या है, कैसे इजी तरीके से आप कर सकते हो। इजी तरीका क्या है, देखो 11 से मल्टीप्लाई करना सबसे आसान है। कैसे, जो भी नंबर होगा उसको राइट साइड से ऐड करते जाओ। जैसे यहाँ पे है 6, फिर 9 6 15, 5 कैरी 1, फिर 9 5 14 प्लस 1 दैट इज 15 कैरी 1, 3 5 8 प्लस 1 9 बचा 3, यहाँ पे 3। ये हो गया 11 इंटू 3596 का वैल्यू, ठीक है। दैट इज 39556 प्लस यहाँ पे 33 इंटू 279। अब आप कहोगे कि मैम 11 से मल्टीप्लाई करने का तो आपने तरीका बता दिया, यहाँ पे इसको कैसे करोगे।
ये भी तो 11 का ही है ना, 11 इंटू 3 है ना, तो 11 इंटू 3 33 हुआ है। तो सेम प्रोसेस में जाओ ना, पहले 11 को 279 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 279, 9 प्लस 7 9 16, ठीक है, कैरी 1, और 279 प्लस 1 10, 0 कैरी 1, और ये 2 1 3 3069 है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 0 कैरी 2, ठीक है, 3 0 और 2 3 3 जा 9, ठीक है, 9 2 0 7। अब इसको ऐड कर दो, 6 7 13 हो गया। यहाँ पे इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, 7 है, ये 6 है, ये 7 है, 3 3 यहाँ पे है, तो 5 और 0 1 कैरी था, 6 7 13 था, तो 6 यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी 6 है, 5 2 7 होगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे देखो 8 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये होगा करेक्ट आंसर आपका 48 763। करके देख लो, 9 9 18, ये 48 763, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका आपने यहाँ पे सीखा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे 29791, ये क्यूब रूट ये भी स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे हम क्यूब रूट स्क्वायर रूट सीखेंगे आज। देखो यहाँ पे क्यूब रूट स्क्वायर रूट सीखने के लिए पहले आपको उनके लास्ट डिजिट में बता देती हूँ, ये याद रहना जरूरी है। जैसे 1 का 1 कैसे जरूरत पड़ेगी ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले लिख देती हूँ यहाँ पे 2 का 8, 3 का यहाँ पे राइट, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, ठीक है। 1 स्क्वायर अलग होंगे, 1 का 1, 2 4, 3 9, 6 16 है ना, तो ये 6 होगा, 5 5 6 6 7 9 4 1। देखो क्यूब और स्क्वायर्स में लास्ट डिजिट जो होते हैं हमेशा याद रखना, 1 का 1 होता है, 2 का 8 और 8 का 2, इन दोनों का अलग अलग यानी उल्टा होता है, इन दोनों का अलग अलग होता है, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4 होता है, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9, ये सब सेम होते हैं, 1 और 4 5 6 और 9, बाकी इन दोनों का अलग अलग होता है यानी उल्टा होता है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, इन दोनों का अलग उल्टा उल्टा होता है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है, बाकी सब में क्या है, 2 का 4 और 8 का भी 4 होता है, 3 का 9, 7 का भी 9 होता है, 4 का 6, 6 का भी 6 होता है और 9 का भी 1 होता है, 1 का 1, 9 का भी 1 होता है, ठीक है। तो दो दो नंबर सेम सेम होते हैं, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सेम होता है। तो अब कैसे जरूरत पड़ सकती है इनको, देखो करना कैसे है, 29791 है राइट, इसका पहले क्यूब है तो 3 नंबर से अलग करो, लास्ट डिजिट 1 है, किसका क्यूब जो है उसका लास्ट डिजिट 1 है, सिर्फ 1 का है, तो यहाँ पे 1 पता चल गया आपको, एक नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा, एक डिजिट, दूसरा डिजिट क्या होगा, ये 29 है, बचा 29 जो है ये कौन सा नंबर का क्यूब इससे छोटा है, इसका नियरेस्ट है, दैट इज 3 का है ना, 3 का 27 होगा, तो यहाँ पे 3 होगा, तो इसका वैल्यू आपको पता चल गया 31। क्यूब रूट निकालना आसान है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 3 8 9 अलग करोगे तो 9 किसके क्यूब का लास्ट डिजिट है, 9 का, यहाँ पे तो 9 होगा, जो भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट 9 होगा। बचा यहाँ पे 24 है, 24 क्या 3 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 है, उससे बड़ा हो रहा है, मैंने कहा हमेशा इससे छोटा नंबर होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए इससे, और इसका नियरेस्ट होना चाहिए, दैट इज 2 का क्यूब 8 जो कि इससे छोटा है, इससे नियरेस्ट भी है ना, तो 2 होगा, ये होगा 29, इसको ऐड करोगे प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ पे 7225 है, दो तरीके हैं, एक 5 होगा तो उसका तरीका अलग है, अदर होगा कोई और नंबर होगा तो उसका तरीका अलग है। देखो पहले मैं इसका बता देती हूँ, 5 होगा किसी भी नंबर पे स्क्वायर रूट लास्ट डिजिट 5 होगा तो कैसे निकालोगे, अलग कर दो, यहाँ पे क्यूब था तो आपने 3 डिजिट अलग करी थी, यहाँ पे 2 डिजिट अलग करना है, 25 जिसका आपको पता है 5 का स्क्वायर है, ये 5 आपने निकाले। अब ये जो नंबर है ये कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं जो आसपास हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 72 होगा, इससे आसपास मतलब 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए, कौन सा नंबर है, 8 और 9, 8 9 जा 72, तो सबसे छोटा नंबर लेना है, दैट इज 8। 85 यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा 7 2
25। जैसे 45 का स्क्वायर कितना होगा, 45 मैंने आपको बताया था, इसका स्क्वायर भी निकालने का तरीका 25, 4 इंटू 5, 2025। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, 25 मतलब 5, ये 20 जो है 4 इंटू 5 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ले लो 45 होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हो गया 85, तो इसको ऐड करोगे तो ये 30, 20, 50 और ये 9, 1, 60 और 60 इंटू 80 कितना होगा, 145 है। 145 ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब वो नंबर्स जिसके स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट 5 ना हो तो कैसे करोगे, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल 1089, ये किसका स्क्वायर रूट है बताओ, कैसे करोगे, 8 9 अलग करोगे, 10 अलग करोगे, तो 8 9 जो है ये 9 डिजिट कौन से नंबर्स में है, कौन से नंबर का लास्ट डिजिट स्क्वायर है, दैट इज 3 का भी है और 7 का भी है, यानी या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, जिसका भी नंबर ये स्क्वायर है लास्ट डिजिट उसका 3 होगा या फिर 7 होगा। अब ये जो 10 है ना, ये कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके आसपास है, इससे छोटा है, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 है, तो 3 होगा, या तो 33 होगा या फिर 37 होगा। 33 का स्क्वायर 1089 होगा या फिर 37 का स्क्वायर होगा, ये कैसे पता लगेगा। अब देखो 33 और 37 के बीच 35 का स्क्वायर कैसे, मैंने कहा था आपको, यहाँ पे बताया है स्क्वायर कैसे निकालना है, 3 इंटू 4 12, 1225 होगा, जो कि इससे बड़ा है, तो डेफिनेटली 33 इसका आंसर होगा। 33 का स्क्वायर 1089 होगा। ठीक है, ऐसे निकालना है आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट यहाँ पे बता दिया। क्यूब रूट बहुत आसान है क्योंकि नंबर्स जो है बहुत सेम है, बहुत सारे नंबर्स के, कुछ ही नंबर्स के सिर्फ उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे सारे नंबर्स के अलग अलग हैं, दो नंबर्स के सेम है, तो आपको टाइम लगेगा 2 नंबर्स में चुनने के लिए कौन सा इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 7 होल 2/3, ये होल नंबर्स कैसे ऐड करना है, इसको देखो कैसे करना है। देखो कुछ ऐसे करेंगे, 7 3 21 प्लस 2 23 डिवाइड बाई 3 प्लस 9 9 81 2 83 डिवाइड बाई 9, ऐसे करोगे, ये टाइम टेकिंग होगा। टाइम टेकिंग जो है क्वेश्चंस ऐसे नहीं करना है आपको, फिर कैसे करना है आपको। ठीक है, देखो जो भी नंबर्स है ना उनको पहले ऐड करो, जो होल नंबर्स है जो भी आपको यहाँ पे गिवन है उनको ऐड करो। 7 9 16 है, माइनस है तो माइनस करोगे, ऐड करना है तो ऐड करोगे। 7 9 16 यहाँ पे 5 है तो माइनस होगा, 16 में से 5 गया 11 में से 4 जाएगा, यहाँ पे ऐड है तो माइनस होगा, 4 जाएगा तो 7 बचा। 7 यहाँ पे देखो 9 है, 3 है, यहाँ पे 3 9 है तो 9 होगा एलसीएम, यहाँ पे 3 इंटू 3 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस यहाँ पे 9 है तो ये होगा 2, यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 1 3 है ना, माइनस 3, माइनस यहाँ पे 4 है तो सॉरी यहाँ पे 2 है तो ये होगा 2 2 कट जाएगा, 6 में से 3 गया 3 7 होल 3/9 या 7 होल 1/3 भी हो सकता है, बट यहाँ पे 3/9 ऑप्शन ए में गिवन है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में हमेशा देखना, सिर्फ इसको देखकर ही आप कर सकते थे। देखो यहाँ पे ऑप्शन ई में नहीं है, 1 है 2 है 4 है 5 है, ये नहीं है, तो डेफिनेटली 7 ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ इतना निकाल के भी आप कर सकते थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 112 डिवाइड बाई 7 और ये 126 डिवाइड बाई 9, 176 डिवाइड बाई 11। अब इसको कैसे करने के, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे करने की आदत है, 112 डिवाइड बाई 7 इंटू 126 डिवाइड बाई 9 इंटू 176 डिवाइड बाई 11। अब 7 से काटने की कोशिश करेंगे इसको, या फिर ये नहीं कटा तो इसको काटने की कोशिश करेंगे। यस आंसर तो निकल जाएगा, बट इसमें टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, बिकॉज वही क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है उसको आपने इस फॉर्म में लिखा जो है उसमें सेकेंड्स में आपका टाइम वेस्ट तो हुआ। तो फिर करना कैसे है, ऐसे आपको बिल्कुल करना नहीं है। कैसे करना है, डायरेक्ट इसको डिवाइड करो ना, इसको जो यहाँ पे ये जो 112 डिवाइड बाई 7 गिवन है ना, इसको डिवाइड करो डायरेक्ट। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ठीक है, ये हो गया 126 डिवाइड बाई 9, तो ये कितना होगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ये होगा 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66।
ये डायरेक्टली आपका निकल गया। अगर ये डिवाइड करते वक्त कोई डिवाइड नहीं हुआ इनमें से तो उस फॉर्म में करना जो हमने पहले किया था, ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही आपको माइंड में कैलकुलेट करके सिर्फ इतना ही लिखना है। यहाँ पे आपको पता लग गया 16 दो बार है, यानी 16 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 256, फिर इंटू 14 करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 जा 24, यानी 4 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, ए नहीं होगा, 4 नहीं है, यहाँ पे भी 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद 4 5 जा 20, ठीक है, और 4 6 जा 24 था, प्लस 2 22 दैट इज 2। यहाँ पे इतना ही करो क्योंकि यहाँ पे देखो सब में सेकेंड डिजिट जो है, लास्ट सेकेंड डिजिट थोड़ा डिफरेंट है, तो वो करके देखो, ठीक है। और 4 2 जा 8 2 10 1024, यहाँ पे 256 करोगे तो 4 8 5 ये 3 3 5 8 4 हो रहा है, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके गॉट इट। ऐसे भी आप करके कर सकते हो, सिर्फ दो डिजिट लास्ट डिजिट ढूंढ के भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 था, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 8 था, 5 ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे 8 है, तो ये दोनों सेम है, तो थर्ड डिजिट तक हमें करना पड़ता, बट यहाँ पे सिंपल था तो कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 36% ऑफ 750 प्लस 130 इज इक्वल टू 4 इंटू किसका स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे आप में से कौन कौन ऐसे कर रहा है, 36 इंटू 75 करोगे, 750 करोगे, फिर डिवाइड बाय 100 करोगे। मुझे बताओ कौन आप में से ऐसे कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। 36% of 750 is as equal to 75% of 360. A into B is as equal to B into A, ठीक है, दोनों बराबर ही है। तो आप 75% आपको पता है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, 3/4 तो आसानी से कर दो ना, 3/4 इंटू 36 करोगे या 360 करोगे तो 90, 9 3 जा 27, 270 यहाँ पे ऐड करना है, विच इज 130 से आपको पता होगा ऐड होगा तो 400 हो जाएगा। 400 मतलब 4 इंटू, इसको आप पेन पेपर की जरूरत नहीं है, मैंने समझाया इसलिए आपको टाइम लगा। आपको पता है ये 3/4 है, 3/4 मतलब 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 9 3 जा 27, यानी 270 होगा, तो 270 130 400 होगा, इंटू 4 है तो 100 है, दैट इज किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले इसके एक और क्वेश्चन में भी बताया है। 10 का स्क्वायर है तो 10 आंसर होगा, ना कि 100 होगा, ना ही 10 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, 10 होगा। ये किसका स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है, ना आपकी पूछ रहा है, आपका आंसर 10 का स्क्वायर है तो आप 10 का स्क्वायर टिक करके आओगे, ये गलत होगा। 10 का स्क्वायर है तो 10 ही आपका आंसर होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको गिवन है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गिवन है, तो मतलब ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे गिवन है 973 इंटू 8 इंटू किसका स्क्वायर, और ये 31136। अच्छा, तो इसको कैसे करोगे, 31136 डिवाइड बाई 973 इंटू 8, 973 इंटू 8 ऐसे करोगे, नहीं ऐसे करोगे तो टाइम टेकिंग होगा, यूनिट डिजिट से करो आसानी से हो जाएगा। 8 इंटू 3 कितना 16, 6 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, सॉरी 8 3 जा 4 आएगा, जिसका भी लास्ट डिजिट होगा 4, यूनिट डिजिट 4 होगा, तो 4 इससे डिवाइड करोगे तो किससे कौन सा नंबर आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो 4 किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा, डेफिनेटली जो भी लास्ट डिजिट 2 होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 गिवन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ज्यादा मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। यूनिट डिजिट से कर लो, यूनिट डिजिट फॉर्मूला है ये, यूनिट डिजिट से कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बड़े बड़े नंबर्स जब भी आप देखो यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करो। ओके गॉट इट। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो 33.33 है, यहाँ पे 0.3 है, 3.333, और ये ऐसे नंबर्स जब भी आपको ऐसा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कोई दिखे उसको कैसे करते हैं कुछ देखो, मैं बता देती हूँ। 33.33 फिर 0.33 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 है, फिर 3.333 ऐसे करेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे। सेम वही गलती आप कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन को वापस से लिख रहे हो, फिर उनको कैलकुलेट कर रहे हो, जो कि वापस से टाइम टेकिंग ही होगा। तो इस ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है, फिर डायरेक्ट कैलकुलेट करो यहीं पे।
यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेट करो, देखो कितने नंबर्स पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, लास्ट 3 नंबर्स है तो लास्ट में 3 तो आएगा ही, यहाँ पे हर ऑप्शन में 3 आपको दिख रहा है, राइट। उसके बाद देखो पॉइंट के सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, पॉइंट के बाद जो सेकेंड लास्ट डिजिट है यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 3 है तो सेकेंड लास्ट डिजिट 3 है, यहाँ पे 2 है तो सेकेंड लास्ट डिजिट यहाँ पे फर्स्ट में 3 है, यानी 6 होगा ऐड करोगे तो 6 यहाँ पे नहीं है, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ पे है, ये नहीं है, ये भी कैंसिल आउट, और यहाँ पे है, ये दोनों है। उसके बाद देखो दोनों में 2 6 3 है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट से पहले देखो क्या क्या है और कितने हो सकते हैं। यहाँ पे देखो 3703 है, 3273 है, इन दोनों में से कोई होगा तो डायरेक्ट कैलकुलेट करो कितना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 3300 है, तो क्या 3200 कभी होगा, नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, डेफिनेटली ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो, पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको 0.3 3.33.33 ऐसे लिख के वापस से लिख के वो सेकेंड्स में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि आपको वैसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है। सिंपली जैसे मैंने कहा यहाँ पे पॉइंट के बाद जो अलग अलग नंबर्स है वैसे कैलकुलेट करके कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद आप यहाँ पे देखो 2 ऑप्शंस बचे थे, जैसे यहाँ पे 3200 था, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर जो है 3300 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो गया आंसर, करने की जरूरत नहीं है टोटल कैलकुलेट। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन है 5793 प्लस 2681 माइनस 652। इसको भी कुछ ऐसे करेंगे, 5793 2681 जो भी एडिशन हुआ है पहले उसको ऐड कर देंगे, 835 है पहले उसको ऐड करेंगे, फिर जो माइनस है उसको माइनस करेंगे। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है आपको। फिर कैसे करना है, यूनिट डिजिट से हमेशा करो, जो मैंने आपको यूनिट डिजिट बताया है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करो तो भी हो जाएगा। जैसे 3 + 1 है 4, 4 - 2 2 होगा, 2 + 5 दैट इज 7, 7 + 3 10, 0 कैरी 1। ठीक है, यहाँ पे 1 ऐड कर दो, 10, 10 + 8 18, 18 - 5 दैट इज 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे सभी में 8 है, चलो और ऐड करते हैं, 18 है कैरी 1, 1 + 7 8, 8 6 14, 14 से 6 गया 8, 8 + 8 16, 8 16 + 6 दैट इज 22, 2 कैरी 2 यहाँ पे, तो 280 यहाँ पे है, ये नहीं होगा, 280 यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे। अब देखो कितना होगा, यहाँ पे 2 कैरी था, यहाँ पे 5 7 2 9 9 और यहाँ पे कितना है 4 13 हो गया, 13 280 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऐसे कैलकुलेट करना है, ना कि उन्हीं को दोबारा लिखोगे। अगर 5793 उसमें सेकेंड्स में टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो वो जो सेकेंड्स में टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे जो टाइम चल रहा होगा ना, तो उसमें पैनिक करके और टाइम वेस्ट होगा। सो बेटर होगा ऐसे ना लिखो, आप मुंह में ही कैलकुलेट करो और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यहाँ पे रूट ओवर है, किसका रूट ओवर, ये इसका आंसर हमें चाहिए। ये 23 है और ये 3249 है, तो इसका पहले निकालो स्क्वायर रूट। मैंने कैसे कहा था, 49 है तो 9 है लास्ट डिजिट, तो 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9, यानी 7 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। और ये 32 है, तो किसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट है, दैट इज 6 का स्क्वायर, नहीं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, इससे बड़ा होगा, इससे कम वाला चाहिए, तो 5 57 होगा या फिर 53 होगा। तो क्या होगा इसमें से, इसका बीच का नंबर जो है 55, इसका स्क्वायर कितना होगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 3025, जो कि इससे छोटा है, इससे छोटा है तो हमें ये बड़ा है, तो बड़ा नंबर ले लो, दैट इज 57 का स्क्वायर 3249 है। 57 किसमें 57 ऐड हुआ, 23 ऐड हुआ है तो 57 है, 23 माइनस कर दो, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 34 का स्क्वायर चाहिए। 34 का स्क्वायर कितना होगा, 34 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 12 24 प्लस 1 25, राइट 25, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 प्लस 2 11 1 1 5 6, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, जो भी नंबर्स गिवन हो ना
30 सिर्फ स्क्वायर ही नहीं, जो भी नंबर से 33 31 होगा तो इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे 3, फिर इनको मल्टीप्लाई, जो मैंने यहाँ पे 3 4 जा 12 ऐड कर दिया, उनको ऐड करोगे, फिर जो भी नंबर होगा यहाँ पे लिख देना, फिर ये जो इनको मल्टीप्लाई करोगे जो नंबर होगा वो यहाँ पे ऐड करके ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, सो ये थे सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक होमवर्क आपको गिवन है, उसका आंसर मुझे बताना ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।